हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इनरोलमेंट क्या होती है और प्री इनरोलमेंट क्या होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एडमिशन होने के बाद उनको एक बहुत लंबी चौड़ी ईमेल रिसीव हुई है और उस ईमेल में ये मेंशन बहुत सारे स्टेप्स मेंशन किए हैं। उनमें से एक स्टेप ये भी है कि आप जो है ना अपनी इनरोलमेंट फ़ीस एज सुन एज़ पॉसिबल तो नहीं लिखा होता, उसमें एक डेट लिखी होती है कि आप इस डेट से लेकर इस डेट तक अपनी इनरोलमेंट फ़ीस पे कर सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ऐसा होता है कि वो आपसे एडमिशन से पहले ही आपसे कहते हैं कि आप या सीनियर सबमिट कराओ या फिर आप इतनी इनरोलमेंट फ़ीस पे करो, तो उसको अभी फ़िलहाल साइड पे रखो। और बहुत ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि एक आपको डेडलाइन दी होती है कि ये आपकी डेडलाइन है, इस तक आप फ़ीस सबमिट करा सकते हो और इस टाइम से लेकर इस टाइम तक। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री इनरोलमेंट पर कि प्री इनरोलमेंट होती क्या है। देखो, आपका एडमिशन जैसे ही सिक्योर हो जाता है, आपको एडमिशन मिल गया, तो वेरी नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो प्री इनरोलमेंट का स्टेप होता है। प्री इनरोलमेंट जो है वो आप यूनिवर्सिटी टैली पोर्टल पर करते हो। universitytally.it एक पोर्टल है, इसमें मेरी बहुत वीडियोज़ हैं, डिटेल वीडियोज़ मैंने बनाई है कि प्री इनरोलमेंट कैसे करते हैं, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो उस वीडियो को आप फॉलो करते हुए प्री इनरोलमेंट कर सकते हो। तो प्री इनरोलमेंट में कुछ क्वेश्चन ये हैं कि लोग पूछते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट जो है वो ट्रांसलेटेड लीगलाइज नहीं है। ट्रांसलेटेड चाहिए भी नहीं है आपको। और जहाँ तक बात है लीगलाइज्ड की, आई मीन वेरिफिकेशन की, अगर आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेड और वेरीफाइड हैं तो अच्छी बात है। अगर अटेस्टेड वेरीफाइड नहीं है तो प्री इनरोलमेंट करो एज सुन एज पॉसिबल। और फिर जैसे ही आप प्री इनरोलमेंट करते हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, तो होता ये है कि आपकी समरी जो है वो फॉरवर्ड होती है। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, आपको ईमेल आता है कि आपकी प्री इनरोलमेंट हो गई है। उसके बाद हो सकता है 1 हफ्ता लगे, हो सकता है 10 दिन लगे, हो सकता है 20 दिन लगे। उसमें ये होता है कि आपकी समरी जो है ना वो फॉरवर्ड हो जाती है। फॉरवर्ड से मतलब ये कि आपको समरी की एक कॉपी मिलेगी, अगली कॉपी जो है वो एम्बेसी या कॉन्सुलेट जाएगी, वो एज अ प्रूफ कि कल को ये बंदा आके वीज़ा फाइल करेगा। तो ये आपका स्टेप हो गया। तो ये था प्री इनरोलमेंट का स्टेप। अब इसके बाद आप वीज़ा फाइल करते हो या बहुत कुछ जो करना होता है सब करते हो, और लेट से आपका वीज़ा लग गया। और वीज़ा लगने के बाद आप पहुँचते हो इटली। जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हो तो आपकी कोई फ़ीस नहीं होती, यूनिवर्सिटी की कोई फ़ीस नहीं होती। तो जस्ट एक 157 या 158 यूरोज़ की एक फ़ी होती है। इसे आप रीजनल टैक्स भी कह सकते हो और आप इसे फ़ीस भी कह सकते हो। नॉर्मली इसे हम रीजनल टैक्स कहते हैं क्योंकि ये कोई फ़ीस नहीं होती है। तो आपकी समरी पर 1150 या 1750 ऐसी कोई फ़ीस लिखी होगी, आपने वो भी पे नहीं करनी होती है। सिर्फ़ और सिर्फ आपके वीज़ा के बाद जब आप इटली पहुँचते हो तो आपको कोई 157 या 158 यूरोज़ पे करने होते हैं, वो आपकी होती है इनरोलमेंट फ़ीस। तो आपने कहीं जगह लिखा देखा होगा कि मैट्रिकुलेशन या इनरोलमेंट। देखो, प्री इनरोलमेंट, आप इसमें ना प्री आ रहा है। प्री मतलब आपने पहले करना है, जो आप जाने से बहुत पहले करते हो। और फिर इनरोलमेंट है जो आप वहाँ पहुँच के करते हो, चाहे वो इनरोलमेंट है या चाहे मैट्रिकुलेशन है। आप जहाँ भी जिस भी रीजन में या जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है, आप वहाँ पहुँचते हो, अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंटरनेशनल डेस्क में सबमिट कराते हो या उनको शो कराते हो कि मैं पहुँच चुका हूँ, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आपका कैरियर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, आप वहाँ लीगल स्टूडेंट हो, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। और उसके अलावा आप जब ये टैक्स पे करते हो 158 यूरोज़ का, तो ये कहलाती है इनरोलमेंट। इसके बाद जो है ना आप प्रॉपर स्टूडेंट कहलाते हो और ये आपने हर हाल में पे करनी होती है। और एक और चीज़ के लेट से आपका वीज़ा हो गया लेट और आपकी इनरोलमेंट की डेडलाइन है बहुत करीब, 5 दिन में आपकी डेडलाइन है और आपका वीज़ा जो है अभी तक नहीं लगा है। तो आपको लगता है कि आपका वीज़ा लगेगा, चांसेस हैं, आपको दिख रहे हैं, तो आप अपनी इनरोलमेंट फ़ीस पे कर दो। अगर आप पाकिस्तान से पे नहीं कर सकते, आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑन कराओ, पे करो, आपको कोई जानने वाला है उसे कॉन्टैक्ट करके वो फ़ीस पे कराओ। तो मुझे हर रीजन का नहीं पता, यहाँ पर एक और मैं बात ऐड करूँ, मुझे हर रीजन का नहीं पता, लेकिन हमारा जो रीजन है एर्गो रीजन, तो इसमें जो आप 158 यूरोज़ पे करते हो, इसमें से 5 या 10% डिडक्ट होने के बाद रिमेनिंग अमाउंट, लेट्स से कल को आपका वीज़ा नहीं लगता, तो इसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस आप फॉलो करते हो, तो आपको जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपके अपने अकाउंट में वापस पैसे आ जाते हैं। लेकिन वो पाकिस्तानी अकाउंट में नहीं आते हैं, वो आपके यूरो अकाउंट होना चाहिए, BIC या स्विफ्ट। आप उनको सबमिट कराते हो और आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं।